जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियोस में आपने श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 9 श्लोकों को पूर्ण विस्तृत टीका के साथ सुना और समझा। अब आइए चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 10वें श्लोक पर और आज इस श्लोक को पूर्ण विस्तृत टीका के साथ समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही जो भी संभावित प्रश्न होंगे उनका भी उत्तर लेने का प्रयास करेंगे। तो 10वां श्लोक है, अपर्याप्तम तस्मादकम बलम भीष्म अभिरक्षितम पर्याप्तम त्रिदिमे शताम बलम भीमा अभिरक्षितम। अर्थात भीष्म के द्वारा रक्षित हमारा सैन्य बल अपर्याप्त है, किंतु दूसरी ओर भीम के द्वारा संरक्षित पांडवों का सैन्य बल पर्याप्त है। ये बात कौन कह रहा है? ये बात दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कह रहा है। आखिर यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि भीष्म पितामह जो इतने शक्तिशाली थे, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, उनके होते हुए भी दुर्योधन का जो सैन्य बल है वो अपर्याप्त क्यों है? ये एक सबसे बड़ा प्रश्न आता है। तो आइए इस पे चलते हैं। यहाँ अपर्याप्तम शब्द का तात्पर्य अपरिपूर्ण है। इसका अर्थ यह है कि कौरवगण पांडवों से युद्ध करने में असमर्थ हैं। भीष्म अभिरक्षितम अति सूक्ष्म बुद्धि युक्त तथा शस्त्र शास्त्र में प्रवीण भीष्म पितामह के द्वारा संरक्षित होने पर भी यह सैन्य बल अपर्याप्त है, क्योंकि भीष्म उभय पक्षपाती हैं। पर्याप्तम भीमा विरक्षित, किंतु पांडवों के लिए यह सेना स्थूल बुद्धि युक्त अर्थात शस्त्र शास्त्रादि में अपटु भीम के द्वारा रक्षित होने पर भी पर्याप्त यानी परिपूर्ण है, अर्थात हमारे साथ युद्ध करने में सक्षम है। उपरोक्त वाक्यों के द्वारा यही निर्दिष्ट होता है कि दुर्योधन अंतःकरण से भयभीत है। भीष्म पितामह अद्वितीय वीर हैं। पिता के द्वारा इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है। ये अपराजेय हैं। दुर्योधन के पक्ष से लड़ने पर भी पांडवों के प्रति इनका पूर्ण स्नेह है। ये पांडवों का विनाश नहीं चाहते। उभय पक्षी होने के नाते इनके द्वारा परिचालित सेना युद्ध में दक्षता का परिचय नहीं दे सकेगी। भीष्म भी अपनी पूर्ण शक्ति का उपयोग पांडवों के विरुद्ध नहीं कर सकते हैं, अतः इनके द्वारा परिचालित सैन्य शक्ति को अपर्याप्त कहा गया है। दूसरी ओर भीष्म के समान अद्वितीय वीर नहीं होने पर भी अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग स्वपक्ष के विजय के लिए करेंगे, अतएव इनके द्वारा परिचालित सैन्य शक्ति को पर्याप्त कहा गया है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।